हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव वीडियो तो नहीं कह सकते बट ये रिकॉर्डेड सेशन जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कर रखा था 10 नंबर तक ये क्वेश्चन कर रखा था। ठीक है। और आज हम लोग उसके आगे करने वाले। तो ये आप रिकॉर्डेड सेशन पूरा देख सकते हो अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर झारखंड के पैरामेडिकल या फिर एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम देने वाले हो 2023 में एंड एंट्रेंस कंप्लीट करना चाह रहे हो अपने एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज में। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना एंड बताना दैट कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है। लास्ट ईयर किसी ने कमेंट नहीं करा था बट फिर भी हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टीरियल रूट्स ऑफ कसकटा। ठीक है। हिस्टीरियल रूट्स ऑफ कसकटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है। तो बेसिकली ना कसकटा जैसा कि हम लोग जानते हैं दैट इज ये ना जाइलम एंड फ्लोएम दोनों कवर करता है। ठीक है। क्योंकि कसकटा में फ्लो ऑफ वाटर एंड फ्लो ऑफ फूड दोनों होता है। ठीक है। तो ये ना कैरेक्टरिस्टिक रूट का वाटर ये रूट है मतलब कसकटा का मान लीजिए रूट है। तो रूट में भी ना इसका जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स होता है। ठीक है। तो ये डिलीवर करता है फूड एंड वाटर को। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ना वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ ओनली जाइलम नो। सो गाइस बहुत सारे लोगों ने बोल रखा था दैट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे कैसे करने हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिस भी नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो पैरामेडिकल का बीएससी नर्सिंग का या फिर एग्रीकल्चर का। तो वो लिंक आप ओपन करना। लिंक ओपन करने के बाद आपको स्टोर का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप बहुत कम प्राइस में अपना बीएससी नर्सिंग के सारे या फिर पैरामेडिकल के या फिर एग्रीकल्चर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो 39 रुपीज़ में एएनएम का प्रीवियस ईयर मिल रहा है। इस तरीके से आप परचेज कर सकते हो। लेट्स कंटिन्यू द क्लास। And presence of phloem no and absence of both xylem and phloem no। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। नाउ मूव करते हैं हम लोग अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है। इनमें से कौन सा हाईली मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है। तो वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो एंड्रोशियम थैलेमस जाइनोशियम या फिर सेपल। ठीक है। तो हाईली मॉडिफाइड स्टेम जो है ना वो हमारा हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो दैट इज थैलेमस। हम लोग जब भी कोई एपेक्स या फिर टीएस सेक्शन ऑफ प्लांट्स देखते हैं तो स्टेम जो होता है ना थैलेमस से कनेक्टेड रहता है फ्लावर के जस्ट नीचे वाला पार्ट। तो थैलेमस जो है ना वो हमारा मॉडिफाइड स्टेम है ये आपको याद रखना है। ठीक है। हाईली मॉडिफाइड स्टेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। विच प्लांट लिव इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल। ठीक है। तो कौन सा है जो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में पाया जाता है। ठीक है। तो नियोटिया नियोटिया मैंगो वीट या फिर ड्रॉसेरा। ड्रॉसेरा जो प्लांट है ना वो हाईली डेफिशिएंट सॉइल में पाया जाता है। और डेफिशिएंट सॉइल मतलब क्या कहते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन का डेफिशिएंट होता है। ठीक है। जहाँ पर तो आप देखते होगे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना कलरफुल फ्लावर होता है ड्रॉसेरा रेड कलर का। और वो पाया जाता है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में। ठीक है। सॉइल भी नहीं कर सकते जहाँ पर आपने बालू या फिर मोटा मोटा कंकड़ देखा होगा ना वहाँ पर भी ड्रॉसेरा यूजुअली देखने को मिलता है। ठीक है। एल्गी के साथ साथ उसी टाइप से। ठीक है। फिर एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। ठीक है। एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म कैसे डिफर है। ठीक है। हैविंग कंपाउंड लिप्स बीइंग स्मॉल इन साइज बीइंग एवरग्रीन हैविंग ओव्यूल इंक्लोज्ड इन द ओवेरी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ये देख सकते हो ओव्यूल इंक्लोज्ड इन द ओवेरी। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हम लोग कह सकते हैं ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो है ना इंक्लोज्ड ओवेरी नहीं होता है। ठीक है। एक्सपोज होता है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में बट एंजियोस्पर्म में ना जो ओवेरी होता है वो इंक्लोज होता है। ठीक है। बट जिम्नोस्पर्म का ओवेरी वो नैक्ड होता है। ठीक है। ये आपको याद रखने। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 15 पे देख सकते हैं व्हेन आंट पार्ट सॉरी ये क्या लिखा हुआ है anterior पार्ट हो सकता है लाइक हाँ व्हेन एंड पार्ट ऑफ अदर देन ब्लेड ऑफ लीफ बिकम फ्लैटेंड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ। ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है व्हेन आंट पार्ट अदर देन ब्लेड ऑफ लीफ बिकम फ्लैटेंड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ। अच्छा ठीक है। फंक्शन ऑफ लीफ को परफॉर्म करने के लिए when aren't part of other than blade of leaf become flattened to perform function of leaf। अच्छा इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं। बट यहाँ पर जो है ना हम लोग जानते हैं कि फंक्शन ऑफ लीफ को परफॉर्म करने के लिए
जो यूजुअली वर्क करता है दैट इज़ हमारा फाइलोक्लेड या फिर फाइलोड, ठीक है। तो फाइलोड होता है, तो ऑप्शन में हम लोग को फाइलोड भी दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली स्पाइन्स इसके ऊपर होते हैं और यही फंक्शन ऑफ लीफ परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये स्टेम भी है एक टाइप से, तो हम लोग कह सकते हैं राइट आंसर जो है ना फाइलोड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दैट यहाँ पर आंट लिखा है या आंटीरियर पार्ट तो कह सकते नहीं, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हो पेरिकार्प एंड प्लासेंटा आर एडिबल पार्ट ऑफ सिंपल फ्लेसी बेरी फ्रूट, ठीक है। पेरिकार्प एंड प्लासेंटा आर एडिबल पार्ट ऑफ सिंपल फ्लेसी बेरी फ्रूट। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 का, तो हम लोग को ऑब्वियसली दिख रहा है दैट इज बेरी फ्रूट टोमेटो होता है, डेट पॉम नहीं होता है, जैक फ्रूट नहीं होता है, बनाना भी नहीं होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग बेरी में कैटेगराइज कर सकते हैं टोमेटो। तो टोमेटो इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ सोलेनेसी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिनेसी बोल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो पहला ऑप्शन एक्सटिप्यूलेट लिप्स, पैरिस्टेंट, कैलियक्स या फिर रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना इसका दैट इज हमारा एक्सटिप्यूलेट लिप्स और हमारा ये पैरिस्टेंट कैलियक्स, ठीक है। सॉलिनेसी का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोल रहा है, ठीक है। तो एक्सटिप्यूलेट लिप्स होता है और पेरिस्टेंस कैलिक्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 में लीफ लैमिना इज रिड्यूस्ड इन, लीफ लैमिना इज रिड्यूस्ड इन। लीफ लैमिना जो हम लोग पढ़ते हैं, तो कोई भी लिप्स है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं दैट इज वेनलेट्स टाइप के। तो ये जो है ना लीफ का वैली ये वाला पार्ट दैट इज हमारा लीफ लैमिना, ठीक है। बीच वाला पार्ट जो है ना, तो वो किस में रिड्यूस होता है, हाइड्रोफाइट्स में, मीजोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में या फिर इपीफाइट्स में। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा जेरोफाइट्स, ओके। फिर नाउ मूव टू नेक्स्ट। ग्रासेस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम, ठीक है। तो ग्रास है ना कौन किस प्रकार का स्टेम है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शकर, रनर, स्टोलन या फिर राइजोम्स। तो जैसे कि हम लोग पता है कि ग्रास जो है ना मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह पर। तो ग्रास यूजुअली आप देखते हो अर्थ क्रस्ट पे यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो दैट इज कम इन रनर, ठीक है। रनर कैटेगरी में ये आता है, ओके। सकर में यूजुअली हम लोग देख सकते हैं, और स्टोलन और राइजोम्स, राइजोम्स में हम लोग देख सकते हैं जो जिंजर आता है। और स्टोलन एंड सकर का एग्जांपल भी हम लोग यूजुअली सकर हम लोग कह सकते हैं दैट इज स्वीट पोटैटो, इस तरीके से, ठीक है। द लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स आर मोस्टली, ठीक है। डाइकोटिलेडनस प्लांट का लिप्स कैसा होता है, हाइपरस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक या फिर एस्टोमेटिक या फिर एम्फीस्टोमेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना उसका करेक्ट आंसर दैट इज हाइपोस्टमैटिक, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पैरेलल मल्टीकोस्टेट वेनेशन इज फाउंड इन, ठीक है। पैरेलल मल्टीकोस्टेट वेनेशन, पर मल्टीकोस्टेट वेनेशन किसे कहते हैं, लिप्स में ही जो है ना वेनेशन होता है इस तरीके से। तो पैरेलल कह सकते हैं हम लोग, ये तो हमारा हो गया दैट इज लेमिना। एंड पैरेलल में कह सकते हैं ये इस तरीके से जा रहा है एंड ये इस तरीके से जा रहा है एंड ये इस तरीके से आ रहा है एंड इस तरीके से। तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली किसमें होगा, प्लम, पाम, कैस्टर या फिर केकर बेटा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा पाम, ठीक है। पाम के लिप्स में पैरेलल वेनिशन होता है, ये आपको याद रखना है। द टेंड्रिल स्माइलेक्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का, स्टेम का, स्टिप्यूल्स का या फिर लीफलेट का। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा स्टिप्यूल्स, ओके। टेंड्रिल्स हम लोग वो कहते हैं ना जैसे कि हम लोग देखते हैं घर में लताएं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का लत होता है उसी को, ठीक है। तो टेंड्रिल उसको कहते हैं हम लोग। द वेजिटेबल कैबेज इज, ठीक है। द वेजिटेबल कैबेज इज ए। तो क्या है कैबेज जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं वो क्या है, वेजिटेबल कैबेज क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, इन्फ्लोरेशंस, राइजोम या फिर बड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ना दैट इज हमारा मॉडिफाइड स्टेम, कैबेज, ठीक है। कैबेज एक मॉडिफाइड स्टेम है। फिर यहाँ देख सकते हो एडिबल पोर्शन इन रेडिस, ठीक है। रेडिस का एडिबल पोर्शन बताना, फ्लैसी स्टेम, फ्लैसी रूट या फिर ट्यूबर या फिर कॉर्न। तो रेडिस हम लोग को पता है दैट इज हमारा रूट होता है, तो यस फ्लैसी रूट। फिर द फ्लावर इज मॉडिफाइड, फ्लावर इज मॉडिफाइड ये किस में होता है, सूट में, ब्रांच में, लीफलेट में या फिर स्टिप्यूल में। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा सूट में।